This lecture video is presented on behalf of Ashoka Academy, the newly opened institute in Deoghar. You all know about it. It's situated near Tiwari Chowk. And you must have known if you are living there for long. It is the most central place. But I'm going to discuss here a physics problem, wrongly interpreted for a long time. My name is Vikram Ditya. पहली एक चीज़ ये है कि ये प्रॉब्लम सबसे पहले जो है ना दो अमेरिकन जेंटलमैन मिस्टर आर वोल्फसन एंड पेस्कॉफ हार्वर्ड कॉलेज ने फिजिक्स की एक बुक बहुत पहले निकाली थी. उसके चैप्टर नंबर 26 है और प्रॉब्लम नंबर 69 है. पहली बार लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि यू हैव टू फाइंड आउट वो एक फलक्रम या फिर आप बोले उसको कि एक ट्रांकेटेड फोन है या फिर आप अपनी निगाह में समझ सकते हो कि बाल्टी है आपके पास. इस बाल्टी का इसे ट्रांकेटेड फोन और इस बाल्टी का जो है ना रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपसे पूछते हैं और इसका यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं. मटेरियल है यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी और दोनों का जो रेडियस है वो दोनों डिफरेंट साइड में डिफरेंट होगा. लाइक इस साइड में कुछ ए मान लिया, इस साइड में कुछ बी मान लिया, इसको कुछ लेंथ भी प्रोवाइड कर देते हैं एंड देन यू विल बी नीडिंग टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर. बट द प्रॉब्लम इज कि इसका एक रिजल्ट भी है, बड़ा पॉपुलर बड़ा कॉमन रिजल्ट है. इसको हम लोग कैलकुलस प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करते हैं. लाइक इट्स अ बेसिक कैलकुलस की जस्ट टेक द एलिमेंट्री चिप्स and find the resistance of each chip and then integrate it in a manner you are accustomed to. तो इस किस्म से चीजें करने के लिए लोग करते हैं. बट आई नो कि इसके कुछ ही दिन पहले इस प्रॉब्लम के पब्लिश होने के कुछ ही दिन पहले AAPT अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स जिसका मेंबर मैं कल रात में बना, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स ने बेसिकली इसको डिस्कार्ड कर दिया. इसके प्रॉब्लम के बुक के मार्केट में आने के एक साल बाद. बट हमारा जो देश है वो आखिर का काफ़ी पीछे चलता है. कई रीजन है उसके पीछे में. जैसे अमेरिका में लोग गूगल कार ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवरलेस कार, और हम लोग टोटो के पीछे पड़े हैं. There are differences in our cultures, but उन लोगों ने बहुत है. 1996 में पहली बार प्रॉब्लम बुक आई थी. 1996 में ये प्रॉब्लम आया. उसके बाद आप लोगों से बहुत सारे लोग इसको ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि चिवर्मा की बुक से आया है. और ये इवन लोग ये भी क्लेम करने लगेंगे कि the problem was given in Rashmi Halliday's books. But everything is right. They are right in their own circumstances. But problem is this कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कैलकुलस बेस्ड है, फिजिक्स बेस्ड नहीं है. बिकॉज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस बात पर बेस करता है कि करंट इससे जो पास करेगा, जिसको कि आप करंट डेंसिटी फ्लक्स बोल सकते हैं, वो पास करना चाहिए कुछ. आप जब इस किस्म से टैक्स इस पर जमाते चले, इस किस्म के टैक्स इस पर से जमा करते जाएंगे और तो आप बिलीव करते हैं कि हमेशा करंट इसमें इस डायरेक्शन में पास करता है. क्योंकि बेसिकली these are your equipotential lines. If you understand these terms, these are your equipotential lines, and you solve this problem usually for uniform electric field. Uniform electric field should be like this. But ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली इस किस्म का होता नहीं है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस करेगा या फ्लक्स डेंसिटी लाइंस आप इनको बोलते हैं करंट डेंसिटी लाइंस, ये जो प्रोड्यूस करेगा ये इसके बजाय जो है ना कुछ इस तरह का होगा, लाइक दिस, इस तरह का होगा. और आप इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं. और इसको जब यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं तो आप इसमें ये भी नहीं मान सकते कि ये इसके इक्विपोटेंशियल लाइंस कुछ इस तरह से हैं. जबकि इक्विपोटेंशियल लाइंस इसका अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेंगे. तो आपका जो सॉल्यूशन है ये पूरी तरह से रॉन्ग है.
क्योंकि आपका सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रॉब्लम ये है। Then I think you are all making mistakes, and you can go and get the American Association of Physics Teachers of 1996 as well. और अगर आप इसमें उसकी हेडिंग में बता दूं कि क्या हेडिंग थी उसकी, तो वो था कोनिकल पेंडुलम कॉन्ड्रम, CONDRUM, कॉन्ड्रम। और ये सर्च करके अगर आप गूगल पर खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूटा यूनिवर्सिटी के 2 लेक्चरर्स हैं, बेसिकली 2 प्रोफेसर्स हैं, इस पर पूरा रिसर्च वर्क किया है और पूरा डेटा दिया है कि आपका रिजल्ट कितने परसेंट, आपके रिजल्ट में कितने परसेंट का एरर है। बेसिकली एरर का परसेंटेज जो है 0.83 है, मतलब आपका कैलकुलेशन या जो रिजल्ट है वो 83% रॉन्ग है, और आप पता नहीं सॉल्यूशन को कितने दिनों से करते आ रहे हैं। होपफुली अगर आप हमारे साथ होंगे तो ये सब गलतियाँ नहीं करेंगे, ये सब गलतियाँ नहीं सीखेंगे। बाकी आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आप क्लास 10 तक या क्लास 11-12 में जो पढ़ते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने स्कूल्स में, उसमें आपके पढ़ाने वाले ही लोग ऐसे हैं जिनको कि खुद सीखने की जरूरत है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा नाम विक्रम आदित्य, I'm an IT graduate. I'm proud for it because I met this when I was 16. Because when I was qualified for it, I celebrated my 16th birthday. And you can find my name in Rudolf Portbale physics competition, international physics competition. आप लोगों से जिन लोगों को पता होगा, उनको पता होगा कि वहाँ पर 2 इंडियंस के नाम हैं, एक मेरा और एक दूसरे आदमी का नाम है जो 3-4 साल पहले आया है, जो एलन का स्टूडेंट है। मुझे उसका नाम नहीं पता, बट ही इज क्वाइट यंग। मेरा नाम उसमें जब आया था तो आई वाज क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 24-25, लेकिन ये काफ़ी पहले की बात है, लेकिन मेरा नाम अभी भी है। और मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई लाइक दिस वे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? तो ज़रूरत ये पड़ती है कि आप सबसे पहले आपका जो स्कूल क्यूरिकुलम हो या जो भी क्यूरिकुलम जो आप पढ़ते हैं उसकी नॉलेज, आप फ्री फ्लोइंग नॉलेज होनी चाहिए, and then you can relate them to the problems. सिर्फ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, जिसको वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स बोला जाता है, जिसमें फॉर्मूला पुट करके डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे आप कॉम्पिटिशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे कभी भी। You have to solve the non-standard problems, and to understand to solve the non-standard problems, you need to have free-flowing knowledge of the subject. And this cannot be achieved simply by taking notes or studying 1, 2, 3, 4 problems. You will need much more than that. So try out few lectures of Bazooka Academy, online or offline as you wish, and you can see the difference. But what is the difference? To know this difference, you have to first try out our lectures. Though our infrastructure is pretty good, if you want to visit, our place is always open to you. There are nice people who will guide you in every aspect of your life, whether you take admission with us or not. But the lectures are different, and they are pretty smart, pretty good, and pretty understandable. So I invite you to take our lectures. Thank you.